मुंबई से दिल्ली जाने वाली सुपरफास्ट ट्रेन की घोषणा हो चुकी थी। रिया, जो एक खूबसूरत और बहुत बड़े बड़े वाले लेने के सपने देखती थी, वो बहुत बड़ा सपना लेना चाहती थी और उसे जीना चाहती थी। वह हर रोज़ उसकी तलाश में रहती थी। हर रोज़ की तरह वो अपने ऑफिस से सीधे स्टेशन पहुंची थी। वो अपने काम और तनाव से छुटकारा पाने के लिए खट्टी टॉफ़ी खाती थी। वो खट्टी टॉफ़ी खाते ही उसे अच्छा महसूस होता था। रिया इस सफ़र को एक छोटी सी राहत की तरह देख रही थी। रिया को बचपन से ही ट्रेन के सफ़र का शौक था। रात का अंधेरा, खिड़की से टकराती ठंडी हवा और पटरियों पर दौड़ती ट्रेन की आवाज़ उसे हमेशा सुकून देती थी। लेकिन उसे कुछ और भी चाहिए था, जो उस ट्रेन की भी तेज़ और मजबूत हो, जिससे उसका सपना पूरा हो सके। दोस्तों, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरी फ़ोटो पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो ला सकूं। अब आगे की स्टोरी का मज़ा ले। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई, रिया अपनी बर्थ पर जा बैठी। वह खिड़की के पास की सीट थी, जो उसकी हमेशा से पसंदीदा जगह थी। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी और स्टेशन की हलचल पीछे छूट गई। कुछ ही देर में एक युवक उसकी बगल वाली सीट पर आकर बैठा। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या ये सीट 21 है? रिया ने थोड़ा ऊब कर जवाब दिया, हाँ, यही है। थैंक यू, मैं करण हूं। और आप? रिया ने उसे छोटा सा जवाब देकर अपनी किताब खोल ली। रिया ने उसे देख के मन में ही ये बोल दिया कि इसमें वो बात नहीं जो मेरा बड़ा वाला सपना पूरा कर दे। ये तो कोई ऐरा गहरा लग रहा है। रिया अपनी किताब पढ़ने लगी। ट्रेन रात के सफ़र पर आगे बढ़ रही थी। करण ने अपने बैग से एक दिल बहला देने वाली रंगीली किताब निकाली और उसे पढ़ने लगा। रिया ने चुपके से देखा कि वह किताब अनसुलझे रहस्य भी सुलझाती थी। रिया के मन में थोड़ी और जाने की इच्छा हुई, लेकिन उसने अपने आप को रोका और अपनी किताब पढ़ने लगी। रिया के पास बहुत बड़े बड़े थे। वो थे उसके विचार, जो वो किसी ऐसे इंसान के सामने रखना चाहती थी, जो उन्हें अच्छे से पकड़ के उन्हें पूरा करने में रिया की देर तक मदद करे। रिया भी कभी कभी इतने बड़े बड़े विचारों से परेशान हो जाती है, क्योंकि वो अकेले कुछ नहीं कर पा रही थी। उसे किसी सही इंसान की जरूरत थी। रिया फिर से अपनी किताब पढ़ने लगती है। कुछ समय बाद करण ने रिया से पूछा, क्या आप भी किताबें पढ़ने की शौकीन हैं? रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, पर इन दिनों वक्त नहीं मिलता। ऑफिस का काम इतना बढ़ गया है कि खुद के लिए समय ही नहीं बचता। करण ने सहानुभूति जताते हुए कहा, जीवन सिर्फ काम करने के लिए नहीं है, कभी कभी रुककर इसे जीने का भी समय होना चाहिए। इस तरह बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे वे आराम से बातें करने लगे। करण की बातों में गहराई और जोश था। वह रिया की हर चीज को अलग नजरिए से देखता था, जो रिया को बेहद आकर्षक लगा। रिया ने अपने बड़े विचारों के बारे में करण को बताया और उसे खुल के अपने विचार दिखाने की कोशिश करी। लेकिन ट्रेन में कई लोग आ जा रहे थे, तो वो अपने विचार दिखा नहीं पाई। करण ने रिया की और उसके विचारों की तारीफ करी। रिया मुस्कुराई और उसने भी करण की तारीफ करी। रात के 1 बजे ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर रुकी। यह एक छोटा सा स्टेशन था, जहां न के बराबर लोग थे। खिड़की से बाहर झांकते हुए रिया ने देखा कि एक आदमी स्टेशन पर भागता हुआ आ रहा था। उसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ झलक रही थी। रिया ने करण को इशारा करते हुए कहा, देखो, वह आदमी अजीब लग रहा है। करण ने भी ध्यान से देखा और कहा, शायद वह किसी से बचने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी ही देर में वही आदमी ट्रेन के अंदर आ गया। उसने सीधा उनके डिब्बे में प्रवेश किया। वह आदमी पसीने से लथपथ था और बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। कृपया मेरी मदद करें, उसने धीमी आवाज में कहा। रिया और करण उसकी बात सुनकर चौकन्ने हो गए। रिया ने पूछा, आपको क्या हुआ है? कौन आपका पीछा कर रहा है? आदमी ने कहा, मेरा नाम रोहित है। मैंने माफिया गिरोह के खिलाफ गवाही दी है। वे मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने यहां छुपने के लिए ट्रेन पकड़ी है। अभी वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि 3 अजनबी ट्रेन में चढ़ गए। उनके चेहरे नकाब से ढके हुए थे और उनके हाथों में बंदूकें थीं। वे सीधा रोहित की तरफ बढ़े। रोहित, तुम्हें बहुत छुपने की कोशिश कर ली। अब तुम्हारा खेल खत्म। स्थिति खतरनाक हो चुकी थी। डिब्बे के सारे यात्री सहमे हुए थे। तभी करण खड़ा हुआ और उसने अपना बैग खोला। उसमें से एक सीबीआई का बैज और एक पिस्तौल निकली। मेरा नाम करण वर्मा है। मैं सीबीआई का अफसर हूं। पहले सोच लो, यहां किसी को नुकसान पहुंचाने से पहले।
उसके इस खुलासे से नकाबपोश लोग ठिठक गए। उनमें से एक ने करण की ओर बंदूक तान दी। तुम सीबीआई हो तो क्या? हमारे पास ज्यादा आदमी हैं। करण ने अपनी पिस्तौल से एक सटीक निशाना लगाकर एक हमलावर की बंदूक को गिरा दिया। तभी रोहित ने जल्दी से रिया को पीछे खींच लिया ताकि वह सुरक्षित रहे। ट्रेन की तेज रफ्तार और डिब्बे में चल रही लड़ाई ने सबकी सांसें रोक दी थीं। रिया ने अपनी चतुराई दिखाते हुए अलार्म चेन खींच दी। ट्रेन धीरे धीरे रुकने लगी। इस बीच करण ने दूसरे हमलावर को भी काबू में कर लिया। तीसरा नकाबपोश भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन करण ने उसे भी पकड़ लिया। पुलिस स्टेशन पर ट्रेन रुकने के बाद रोहित को सुरक्षित पुलिस की हिरासत में ले लिया गया। रोहित ने करण को धन्यवाद दिया। अगर आप न होते तो मैं आज जिंदा नहीं होता, करण ने मुस्कुराते हुए कहा। यह मेरा फर्ज था, लेकिन अगली बार सावधान रहना। रिया ने करण की ओर देखा और कहा, आपने अपनी असली पहचान इतनी देर तक क्यों छुपाई? करण ने हल्के से हंसते हुए जवाब दिया, कभी कभी परिस्थितियां तय करती है कि हमें कब सामने आना है। इस घटना के बाद रिया करण की बहादुरी और सूझबूझ से बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने बातचीत जारी रखी। सफर के अंत तक दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन चुका था। तो क्या हम फिर मिलेंगे? रिया ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। अगर किस्मत ने चाहा तो जरूर, करण ने जवाब दिया। जीवन की सीख जीवन में बहादुरी और चतुराई से हर परिस्थिति को संभाला जा सकता है। कभी कभी अनजान लोग हमारी जिंदगी में गहरा असर छोड़ जाते हैं। प्यार और दोस्ती वहीं पनपते हैं जहां विश्वास होता है। हर सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं होता। कुछ सफर हमें वो सिखाते हैं जो जिंदगी भर याद रहता है। दोस्तों, ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरी फोटो पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और खुश रहिए। धन्यवाद।